हाथ जोड़ विनती करूं सतगुरु कृपा निधान, सेवा अपनी दीजिए और भक्ति का दान। सुखदाता दुख भंजना सतगुरु तुम्हारो नाम, नाम अमोलक दीजिए भक्ति करो निष्काम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागीदार बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। भगत जी आज का टॉपिक है, ऐसा क्या करें कि ध्यान करते समय नींद ना आए। क्योंकि अधिकतर भगत जी लोग यह पूछते हैं कि ध्यान करते समय बहुत नींद आने लगती है, अगर बैठे रहे किसी से बात करें तो नींद नहीं आती है, परंतु जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं, जैसे ही मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, तभी निद्रा आ जाती है। और जब नींद आ जाती है तो शरीर सुस्त हो जाता है, और जब ध्यान में बैठते हैं तो शरीर लुढ़क जाता है और इतना निद्रा सता देती है कि मजबूर होकर के बिस्तर पर जाना पड़ता है और सोना पड़ता है। आखिर में करे तो क्या करें? ध्यान करते समय इतना निद्रा सता देती है कि मजबूर होकर के सोने के लिए जाना पड़ता है। आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि जब मैं ध्यान करूं तब मुझे नींद ना आए। ऐसा क्या करें जिससे निद्रा अवस्था में ना जाएं और ध्यान अवस्था में पहुंच जाएं? मुझे यह बताने की कृपा करें। तब महात्मा जी ने कहा, अगर आप रात्रि में ध्यान करते हैं तो आप शाम के समय भोजन बहुत कम करें। इतना भोजन करें कि आप ध्यान अवस्था में पहुंच जाएं, क्योंकि जब ज़्यादा आप भोजन करते हैं तो आपको आलस्य आता है। दूसरी बात, अगर आप भोजन कम भी करते हैं और ध्यान के समय आपको नींद आती है तो उसके लिए आप भस्त्रिका प्राणायाम करें। अगर भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद में भी आपको नींद आती है तो एक टेक्निक और एक तरीका और है। जब आप ध्यान करने बैठें तो पहले अपने श्वासों को अंदर खींचते हुए प्रभु के नाम का एक अक्षर का सुमिरन करते हुए श्वासों को अंदर भर लें, और जितना देर तक आप अपने श्वासों को अंदर रोक सकें उतना देर तक रोकें, और दोनों भौहों के मध्य आंखें बंद करके सद्गुरु दीन दयाल का दर्शन करने का प्रयास करें। जब आपको ऐसा लगे कि अब मैं अपने श्वासों को नहीं रोक पाऊंगा, तब आप प्रभु के नाम का दूसरा अक्षर जो होता है उसको छोड़ते हुए श्वासों को उसका उच्चारण करें। और जब आप कई बार ऐसा करेंगे तो आपकी निद्रा दूर हो जाएगी, आपको कभी नींद ही नहीं आएगी। जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन आपको यह क्रिया बार बार दोहराना होगा। जब बार बार दोहराएंगे, अपने श्वासों को रोकेंगे और नाम का जाप अंदर करते हुए प्रभु का ध्यान करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है, जब भी आप दोनों आंखें बंद करके दोनों भौहों के मध्य आप देखेंगे, जब आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा, किसी भी बिंदु पर टिक जाएगा, तो वैसे ही आपकी निद्रा दूर हो जाएगी। क्योंकि आप उस चीज को, उस बिंदु को, या उस जो आपका प्रकाश बिंदु दिखाई दे रहा है उसको जब आप देखने लगेंगे तो आपका ध्यान देखने में हो जाएगा, यानी आपका ध्यान लग गया। ध्यान देने का मतलब यही है कि जब आप किसी को ध्यान से देख रहे हैं उसी को ध्यान कहते हैं।
चाहे आप प्रभु के चरण को ध्यान दीजिए, चाहे उनके मुखड़े को ध्यान दीजिए, या आंख बंद करके जब आप अंतर्मुखी होकर के प्रभु का ध्यान करते हैं, अगर आपको प्रकाश बिंदु दिखाई देता है, अगर आप उसको देखने लगे तो वैसे ही आपको नींद नहीं आएगी। जब तक आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा तब तक आपको नींद सताएगी। अगर आपका ध्यान किसी भी बिंदु पर या प्रकाश का बिंदु हो या सद्गुरु के सुंदर मुखड़े का ध्यान हो, जैसे ही आप देखने लगेंगे तो स्वतः ही निद्रा दूर हो जाएगी और आपका ध्यान एकाग्र होकर वहां लग जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम अगर आपको नींद आती है तो आप नींद को दूर भगाने के लिए ध्यान के समय आप अपने श्वासों को जितना देर तक रोक पाएं रोक करके और दोनों भौहों के मध्य आंखें बंद करके ध्यान दीजिए। अगर आपके ध्यान में प्रकाश दिखाई देता है या सद्गुरु दीनदयाल स्वयं दिखाई देते हैं, सहस्रदल कमल के ऊपर विराजमान आपको दिखाई देते हैं, तो स्वतः ही आपकी नींद दूर हो जाएगी। क्योंकि जब आप प्रभु का दर्शन करने लगेंगे तो नींद वहां नहीं ठहर सकती, क्योंकि प्रभु के अंदर इतनी शक्ति है कि वहां कोई विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। इसलिए सर्वप्रथम आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आपको अगर नींद ज़्यादा आती है तो आप केवल श्वास को रोकने का प्रयास करें, जितना देर तक रोक सकें उतना देर तक रोकें। और जैसे आपको फिर ऐसा लगे कि मुझे नींद आ रही है, फिर आप श्वास को रोक करके ध्यान कीजिए। जब तक आप श्वास को रोक सकें तब तक आप रोकें। जैसे आपका मन ऊबने लगेगा कि अब मैं श्वास को नहीं रोक पाऊंगा, तुरंत प्रभु के नाम का सुमिरन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ दें। क्योंकि जब आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे तब आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे और आपका ध्यान एकाग्र होने लगेगा। जब श्वास रुक जाता है तब मन इधर उधर नहीं भटकता, क्योंकि मन तभी भटकता है जब इंसान का श्वास चलता रहता है। अगर श्वास को रोक लिया जाए तो मन भी रुक जाता है, मन भी इधर उधर नहीं भटकता। अगर आपको ऐसा करना हो तो आप करके आप देखिए, आप महसूस कीजिए कि आपका मन भी इधर उधर नहीं भटकेगा। जब आप अपने श्वास को रोक लेते हैं और प्रभु के नाम का सुमिरन करते हुए दोनों भौहों के मध्य ध्यान करते हैं तो आपका मन भी अन्य विषय विचारों पर नहीं जाएगा, क्योंकि मन भी वहीं रुक जाता है। श्वास के साथ मन भी रुक जाता है, वह भी इधर उधर नहीं भटकता। इसलिए जब भी आपको निद्रा आए, जब भी आपका ध्यान इधर उधर भटके, जब भी आपका मन अन्य विचारों में जाए, तो आप श्वास रोक करके अपने निद्रा अवस्था को भी दूर कर सकते हैं और अपने मन में उठ रहे विचारों को भी दूर कर सकते हैं और प्रभु के नाम का सुमिरन करते हुए प्रभु का ध्यान करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को एवं समस्त गुरुमुख जन को एवं समस्त महात्मा जन को जय सच्चिदानंद जी।